हेलो एवरीवन। मैं हूँ रागिनी और माय चैनल्स नेम इज़ मेमोरी ऑफ स्कूल्स एंड माय फर्स्ट वीडियो इज़ ऑन एसिड एंड बेस। एसिड बेस पहले हम पढ़ने से पहले ये कुछ हम वीडियो देखेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है, विंडो क्लीनर, लेमन जूस, विनेगर, और इसमें कुछ आपको देखने को मिलेंगे। लिटमस पेपर है जैसा कि, और ये जो जूसेस थे उसमें इन जूस की वजह से जो है ये कलर लिटमस पेपर का चेंज हो रहा है। आखिर क्यों हो रहा है ये हम आगे देखेंगे। और ये क्या है? ये है लेमन, जो कि देख के कुछ 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 समझ गए होंगे आप। और ये है ब्लैक कॉफ़ी, और ये है हमारा जो है हमारे घर की सोप। हमारे घर की नहीं है, जैसा हम सब तो यूज करते ही हैं, हमारे घर में भी सोप होते हैं। ये है सोप और ये है लेमन, और लगे हुए हैं उस पर, लगाए हैं हम उस पर लिटमस पेपर। लिटमस पेपर जो है दोनों ब्लू कलर में है, दोनों है ब्लू कलर। आपको ऐसा दिख रहा है कि ये सॉरी रेड कलर में है। एक था रेड और एक था ब्लू, ठीक है। जो रेड वाली है, मतलब जो लेमन पे लगी है, वो ब्लू से रेड हो चुकी है, और जो सोप पे लगी है वो रेड से ब्लू हो चुकी है। वैसा क्यों हुआ है वो हम आगे चैप्टर में देखेंगे। और ये है बेकिंग सोडा, और ये रहा नोट्स। मेरा बना हुआ नोट्स है ये। आप भी कुछ ऐसा बना सकते हैं। तो हम अपने नोट से ही पढ़ना अच्छा समझते हैं, तो हम आपको अपने नोट से ही पढ़ाएंगे। पहले हम इसको जूम कर लें थोड़ा। तो चलिए पहले हम एसिड के बारे में देखते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड एंड बेस। पहली बात कि एसिड ये आई कहाँ से, ये इसका नाम आया कहाँ से, इसका मतलब क्या होता है। द वर्ड एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लेटिन वर्ड एसिडस। ये जो एसिड वर्ड है वो लेटिन वर्ड के एसिडस से आई है, एकिन टू एसर विच मीन्स टू श्योर, जो कि ये सिमिलर है किससे, एसर से। और एसर का मीन्स होता है क्या कि शोर। शोर मतलब खट्टा, शौर बोलते हैं, सूर बोलते हैं, आप जो भी प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। तो इसका मतलब होता है खट्टा। पहली बात की कुछ हम लिस्ट देखेंगे। लिस्ट सम कॉमन एसिड एंड बेस। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। ये फॉर्मूला बने कैसे हैं ये मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगी। अभी के लिए थोड़ा लर्न करिए और पेशेंस रखिए, क्योंकि हर एक चीज़ एक वीडियो में बनाना पॉसिबल नहीं है, और हर एक चीज़ जान जाना भी ये पॉसिबल नहीं है। तो हम आगे की साइड वीडियो में पढ़ते रहेंगे। पहला है दूसरा है बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस्ड ऑन सोर्स। हम जो है एसिड एंड बेस को, है ना, ऑन द सोर्स पे इनको क्लासिफाई किए हैं। तो एसिड को हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई किए हैं। एक है ऑर्गेनिक और दूसरा होगा इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक देखिए, ऑर्गेनिक एसिड किसे बोलते हैं। दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग सोर्स, दैट इज अ प्लांट एंड एनिमल्स। ऐसे एसिड्स जो कि इन्हें ऑब्टेन किए जाते हैं लिविंग से। किससे? लिविंग से, यानी इनके जो ऑब्टेन्ड है, ये ऑब्टेन किए जाते हैं लिविंग सोर्स से, उसे ही हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। मतलब ऐसी एसिड जो कि हमें किससे मिल रही हो, लिविंग से मिल रही हो, जैसे कि प्लांट हो गए और एनिमल हो गए, उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। और सिट्रस फ्रूट, जो भी फल खट्टे होते हैं, फ्रूट खट्टे होते हैं, वो क्या है, सिट्रस फ्रूट है, और उसमें पाए जाते हैं क्या, सिट्रिक एसिड। टोमेटो हो गया, विनेगर हो गया, और है नेटल स्टिंग। नेटल जो है एक टाइप का प्लांट होता है, और स्टिंग डंक, उनके छोटे छोटे डंक होते हैं, है ना। छोटे छोटे क्या होते हैं, डंक होते हैं, जो कि हाथों में जब लग जाती है, अंदर की साइड चली जाती है तो बहुत ज़्यादा जलन देती है।
और मुझे पता भी नहीं चलती है, इतने छोटे छोटे स्ट्रिंग होते हैं वो। उसमें पाए जाते हैं फॉर्मिक एसिड। और दूसरा है एप्पल, जो आप एप्पल खाते हैं, और एप्पल में होती है मैलिक एसिड। आंट स्टिंग मतलब चींटी के डंक में होती है फॉर्मिक एसिड। चींटी के काटने पे हमें जलन देती है, उसमें होती है फॉर्मिक एसिड। अब एसिड आप अपने हाथों पे लगाएंगे तो वो जलन ही तो देगा। अच्छा, एसिड से आप क्या समझ रहे हैं कि अरे वाह, एसिड तो मतलब बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है, एसिड को तो हाथ नहीं लगाया जाता, एसिड से तो लोग जल जाते हैं, ऐसा कुछ? बिल्कुल ऐसा भी है, बट सारे एसिड डेंजरस है ये ऐसा नहीं है। ठीक है, हम अपने डेली लाइफ में भी एसिड का यूज करते हैं। आप जो है सिट्रस फ्रूट खा रहे हैं डेली, जो भी खट्टे फल खा रहे हैं उसमें आप क्या ले रहे हैं? एसिड ही तो ले रहे हैं। टोमेटो खा रहे हैं उसमें भी एसिड है। विनेगर खा रहे हैं, जंक फूड जो नूडल्स वगैरह खाते हैं वो किसका यूज़ करते हैं? विनेगर का यूज करते हैं, तो उसमें भी एसिटिक एसिड है। और नेटल स्टिंग आप खाते नहीं हैं, बट कभी अचानक से लग जाती हो हाथ में, तो उस वो क्या होती है, उसमें फॉर्मिक एसिड होती है, आपके हाथों में जलन देने लगेगी। एप्पल में मैलिक एसिड होती है। आंट स्टिंग में जो है फॉर्मिक एसिड होती है। कर्ड में भी, कर्ड जो आप दही खाते हैं उसमें भी तो एसिड होती है, उसमें लैक्टिक एसिड होती है। अब कमेंट करके बताइए कि लैक्टिक एसिड कर्ड में कौन सी बैक्टीरिया होती है। एंड दूसरा मेरा पेज होगा देखिए, विनेगर को हम जो है ऑर्गेनिक में रखे हैं ना, मतलब ये भी लिविंग चीज़ से निकली है तभी तो विनेगर। तो ये देखिए, ये बनने वाली, ये इससे बनने वाली जो है, ये किससे बनती है? एसिटिक एसिड बैक्टीरिया से, इसीलिए हम ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं इसे। और नेटल स्टिंग जैसा कि हम बताए हैं प्लांट होती है, और तीखी तीखी डंक होती है, इनकी स्टिंग होती है और इसमें जो एसिड होती है वो हमें क्या देती है? जलन देती है। अच्छा, एक क्वेश्चन होंगे हमारे इसमें, एसिड प्रेजेंट इन टोमेटो, ऑप्शन रहेंगे इसमें लैक्टिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, और सेकंड है, थर्ड है फॉर्मिक एसिड। अब आप कमेंट करके बताइए कि इन तीनों में कौन सा सही है। इनऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड मतलब ऐसी एसिड जो कि नॉन लिविंग से मिलती हो, है ना, उसका सोर्स कैसा हो? नॉन लिविंग हो। मतलब दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्स दैट इज रॉक्स एंड एनिमल्स। जो कि हमें नॉन लिविंग सोर्स से मिलती हो वो है इनऑर्गेनिक एसिड, जैसे कि HCl, H2SO4, HNO3 एंड मोर। ये सब जो है इनऑर्गेनिक एसिड है, ये हमें किसी चीज़ से मिलती नहीं है, इन्हें हम जो है इनका जो सोर्स है वो है जो है नॉन लिविंग थिंग है। तो आइए अब थोड़ा हम लेमन के बारे में बात करते हैं। लेमन, अगर आप लेमन है तो थोड़ा टेस्ट करके बताइए कि लेमन का टेस्ट कैसा होता है। तो टेस्ट करने के बाद आप यही बताएंगे कि खट्टा होता है, इसमें टेस्ट करने की क्या बात है? तो जाहिर सी बात है वो तो श्योर होते हैं। और बेकिंग सोडा आपने टेस्ट नहीं किया होगा, लेकिन थोड़ा टेस्ट करके देखिए, वो होते हैं बिटर, मतलब कड़वे होते हैं। और ऑरेंज तो पता ही है खट्टे होते हैं, श्योर होते हैं। दूसरा ये बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन मेरा है, ऑल एसिड टेस्ट शोर बेस टेस्ट बिटर। सभी एसिड एंड जो बेस है, सभी एसिड खट्टे होते हैं और बेस जो है टेस्ट में बिटर होते हैं, ऐसा है? तो ट्रू और फॉल्स? मैंने लगाया है फॉल्स। ठीक है, अब क्यों लगाया है ये जरा देखिए। आप यदि आपके पास कॉफ़ी है तो कॉफ़ी को थोड़ा टेस्ट करिए। आपको पता है कॉफ़ी इज़ ब्राउन, है ना, कॉफ़ी ब्राउन कलर में होते हैं एंड बिटर इन टेस्ट, और जो है टेस्ट में कड़वे होते हैं। तो इज इट एन एसिड और बेस? तो अभी तक तो हमने एसिड में यही पढ़ा है कि जो भी खट्टे होते हैं वो एसिड है, तो मतलब ये बिटर है, कड़वे हैं, तो एसिड नहीं है, यानी कि बेस है। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा हम बेस के बारे में बताएंगे कि बेस जो है ना टेस्ट में बिटर होते हैं। टेस्ट में कैसे होते हैं? बिटर होते हैं, यानी कड़वे होते हैं, बिटर इन टेस्ट होते हैं।
मतलब इनको चखने पे या टेस्ट करने पे इनके जो टेस्ट होते हैं वो जो होते हैं वो बेटर होते हैं, कड़वे लगते हैं। तो कॉफ़ी भी कड़वा है तो फिर कड़वा यानी खट्टे नहीं है, और कड़वा है तो बेस है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर एक चीज़ आप बता दीजिए कि टेस्ट पे कि हाँ जो खट्टे हैं वो जो है एसिड है, और जो कड़वे हैं वो बेस है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर एक चीज़ को आप मतलब टेस्ट के उस पे बता दें कि खट्टे हैं तो एसिड है और बिटर है तो बेस है। ये सही तरीका नहीं है, ठीक है। कुछ आप जो है बता सकते हैं, जनरली हाँ होते हैं एसिड खट्टे, बट सभी होते हैं ऐसा नहीं है, और सभी जो है बिटर इन टेस्ट बेस है, ये भी सही नहीं है। तो देखिए हमारी जो हम जो कॉफ़ी पीते हैं वो टेस्ट में बिटर होते हैं, और मैंने क्या बोला कि जो एसिड है वो टेस्ट में खट्टे होते हैं, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि कॉफ़ी जो है खट्टे नहीं होते हैं, बिटर होते हैं, लेकिन ये एसिड है। क्या है? एसिड है। खट्टे ना होते हुए भी ये एसिड है। इनके टेस्ट जो होते हैं बिटर होते हैं। तो अगर आप देखिए यहाँ पे लिखा है डोंट गिव द आंसर विदाउट एनी टेस्ट, यू आर इन द डार्क विद इट्स टेस्ट। यदि आप जो है टेस्ट के अकॉर्डिंग बता रहे हैं एसिड और बेस को, तो आप क्या है, गलत है। ठीक। कॉफ़ीज तो आप आगे देखिए, मेरा थर्ड पेज होगा। तो यहाँ पे पहले देखिए कॉफ़ीज, अच्छा चलिए मैं इसको लास्ट में रखूँगी इस क्वेश्चन को। कॉफ़ी इज़ बेसिक इन नेचर, अब आप खुद बताएंगे। नेक्स्ट पेज मेरा है। हाँ, तो फिर से क्वेश्चन आया, कॉफ़ी टेस्ट बिटर सो इट इज़ बेसिक इन नेचर। कॉफ़ी इसीलिए जो है बिटर है क्योंकि वो बेसिक है इन नेचर में, ऐसा है। कॉफ़ी इसीलिए कड़वा लग रहा है क्योंकि ये जो है नेचर में कैसा है, जो है बेसिक है। बिल्कुल नहीं। नो, कॉफ़ी इज एसिडिक इन नेचर नॉट बेसिक इन नेचर। ठीक। ये कॉफ़ी जो है आपकी बेसिक नेचर की नहीं है, बेस नेचर की नहीं है, ये है एसिडिक नेचर की, बेसिक नेचर की नहीं है। तो फिर बिटर क्यों है, क्वेश्चन आता है। तो आप तो बोली कि ये कड़वा तो जो है बेस का है पहचान, तो ये बिटर क्यों है। तो देखिए इसमें दो टाइप के एसिड पाए जाते हैं, कैफिक और क्विनिक एसिड। दोनों ऐसे एसिड होते हैं जो कि कॉफ़ी को बिटर इन टेस्ट करते हैं, यानी टेस्ट में इनको बिटर कर देते हैं, यानी कड़वापन ये जो है इन दोनों एसिड की वजह से आती है, न कि बेसिक इन नेचर होने की वजह से। कोई रिलेशन नहीं है इनका, नेचर्स इनका टेस्ट से कोई भी लेना देना नहीं है। तो कॉफ़ी इज़ एसिडिक इन नेचर नॉट बेसिक इन नेचर। हाँ, ऐसा हम बोल सकते हैं कि जनरली इसे टेस्ट इन सोर, कि जनरली जो है देखा जाता है या पाया जाता है कि एसिड जो है शोर है, मतलब शोर है, खट्टे हैं, बट सभी जो है एसिड खट्टे हैं ऐसा नहीं है। सम एसिड टेस्ट श्योर बिटर एज वेल एज स्वीट्स। कुछ एसिड जो है खट्टे भी होते हैं और कड़वे भी होते हैं, मीठे भी होते हैं। तो कुछ हम थोड़ा बेस, अब एसिड के बारे में हम देख चुके हैं, थोड़ा बेस के बारे में देखेंगे। अभी एसिड ख़त्म नहीं हुआ है, अभी ये नॉर्मल मेरा इंट्रोडक्शन है एसिड को लेकर। बेस के बारे में ज़रा देखेंगे। बेस आर सब्सटेंस दैट आर बिटर इन टेस्ट, यहाँ पे टेस्ट होना चाहिए था। तो बेस जो है ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि टेस्ट में होती है कड़वा। कैसी होती है, कड़वा होती है। बिटर मतलब कड़वा होती है। तो आपने कभी कॉस्टिक सोडा को या वॉशिंग सोडा को, या हैव यू एवर टच्ड दिस सब्सटेंस कॉस्टिक सोडा एंड वॉशिंग सोडा, आपने कभी इनको टच्ड किया है, टच किया है, तो टच आपने किया होगा तो कैसा लग रहा होगा। बेस हैव तो कुछ ना जैसे सोपी टेक्सचर दे रहा होगा, स्लिपरी टाइप का, जैसे हाथ में साबुन लगी रहती है तो कैसे मुझे फील होती है कि बहुत अजीब सा साबुन साबुन सा हो रहा है ना। तो वो है स्लिपरी, उसको क्या बोलते हैं, स्लिपरी। ये जो बेस है, एक तो टेस्ट के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि ये बिटर इन टेस्ट है, मतलब बिटर कड़वे हैं, और दूसरा ये बता सकते हैं कि इनके जो टेक्सचर्स हैं वो सॉपी टेक्सचर्स हैं। सॉपी टेक्सचर्स मतलब, टेक्सचर्स का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को छू कर कैसा फील कर रहे हैं, टच कर रहे हैं,
टच करके फील कैसा कर पा रहे हैं। जैसे कि आप कभी कपड़े लेने जाते होंगे तो आप उसे टच करके फील करते हैं ना कि हाँ ये कॉटन है, तो आप उसका क्या चेक कर रहे हैं, टेक्सचर चेक कर रहे हैं ना, टेक्सचर चेक कर रहे हैं, कॉटन सिल्क। तो आपको जो फीलिंग आती है छूने के बाद, टच करने के बाद, कि ये कैसी है, क्या है ये, तो वो है टेक्सचर्स। तब तो हम जो है बेसिक जो है सॉपी टेक्सचर्स की होती है, मतलब साबुन जैसे हाथों में लगी होती है ना, स्लिपरी स्लिपरी सा, वैसा टेक्सचर्स होता है इसका। तो आज का मेरा यहीं तक रहेगा क्लास, और ज़्यादा मैं इस क्लास को बढ़ाऊंगी नहीं, वरना बोर हो जाओगे आप लोग। तो छोटा वीडियो मैं बनाऊंगी, आप लोग देखिए इसको।